we are going to discuss the whole chapter from scratch, the topic body fluid and circulation. ठीक है, तो सिट बैक एंड रिलैक्स, स्टार्ट मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी. ठीक है, कॉपी पेन और एनसीईआरटी साथ के साथ लेकर बैठना. आप लोगों को साथ कुछ कुछ अंडरलाइन करने होंगे एनसीईआरटी में. ठीक है, फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, तो साथ के साथ अंडरलाइन भी करते जाओगे आप लोग. कॉपी जरूर निकालना क्योंकि हम लोग रनिंग नोट्स बनाने वाले हैं. लेट्स सी. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में दो टिश्यू फ्लूइड्स की बात करेंगे. सबसे पहला हम लोग देखेंगे ब्लड, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फ. सर्कुलेशन की जब हम बात करेंगे तो सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ये सारी चीजें कंसीडर करें. सबसे पहले क्या कहता है एनसीईआरटी, थोड़ा सा रीड आउट करते हैं. कह रहा है कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड body fluid by most of the higher organism including human for this purpose. आपको क्या करना है, जितने भी ध्यान से सुनना, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को आपको टिश्यूज तक पहुंचाना है. नॉट इवन जस्ट न्यूट्रिएंट्स, आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इन सब को ट्रांसपोर्ट करना है. ठीक है, हार्मोन्स, वेस्ट सब्सटेंसेस को भी तो ट्रांसपोर्ट करना है. उसके लिए कॉमन मोस्ट यूजफुल जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड चाहिए होगा, दैट इज ब्लड. और दूसरा एक टिश्यू फ्लूइड है जिसको बोलते हैं लिम्फ. दिस इज लिम्फ. लिम्फ क्या काम करता है, ये भी कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, हम देखेंगे. ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें 3 कंपोनेंट हम देखते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट हम देखते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, सेकंड इज प्लाज्मा, एंड थर्ड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, थर्ड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. एक एक करके इनकी बात करते हैं. फाइन, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स के पास, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के पास इस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ है कि दे हैव डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट बनाऊंगा. सी, एक तरफ है स्पॉन्जेस, ठीक है, सीलेंट्रेट, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट. और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स की. ये जो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट, दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म. इनके आसपास जो भी वाटर होता है, दे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग through the body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. तो ये वाटर सर्कुलेशन, वाटर एज मीडियम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सर्कुलेशन, बट जैसा एनसीईआरटी है, क्या कह रहा है, देखो, different group of animals have evolved different method for this transport. Simple organisms like sponges and coelenterate circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे हम लोग, ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 फ्लूइड का यूज करेंगे, एंड दीज फ्लूइड आर blood and second is
टिश्यू फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक, जिसको क्या बोल दिया, लिम्फ। ब्लड, ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं। ब्लड को मैं डिवाइड करता हूं 3 कंपोनेंट्स में। फर्स्ट वन इज फ्लूइड मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज प्लाज्मा, ठीक, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, एंड थर्ड वन इज formed elements, right, formed elements। तो ये चीजें देखी थी हमने अभी, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड, येलोइश कलर, ठीक है, colored, plasma is straw colored viscous fluid। क्या है ये, viscous fluid है, गाढ़ा फ्लूइड है, which is around 55% of blood, जो कि क्या है, ब्लड का 55% है बस, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या जिसे सॉलिड पोर्शन बोलते हैं, दिस इज 45% ऑफ blood, 45% of blood। Plasma, which is straw colored viscous fluid, 55% of blood। और इस 55% का, इस 55% का 90 to 92% क्या कंसिडर करते हैं, वाटर। 90 to 92% क्या है, वाटर है। और 6 to 8% हम क्या कंसीडर करते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं कुछ तरह के, वो अभी देखते हैं, ठीक है, कुछ तरह के प्रोटीन्स हम अभी देखते हैं, राइट। तो 90 to 92% वाटर और 6 to 8% प्रोटीन्स। ये जो 6 to 8% प्रोटीन हम देख रहे हैं, इसमें बेसिकली 3 तरह के प्रोटीन्स हम कंसीडर करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज fibrinogen, second one is globulin, third one is albumin, ठीक, क्या क्या बोला, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ओके। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर वाली क्लास देखी है आप लोगों ने, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वाली, तो उसमें हम बात करते हैं फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है फाइनली, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स इन व्हाट, द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। तो फिब्रिनोजन इज नथिंग फॉर, जस्ट फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फिब्रिनोजन इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है ग्लोबुलिन। और लास्ट, ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस, वाटर प्रेशर बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन कर रहा है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर कुछ लिखना हो प्लाज्मा के बारे में, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ये में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आप लोग फिब्रिनोजन। अगर प्लाज्मा में, अगर प्लाज्मा में ये फिब्रिनोजन प्रेजेंट ना हो, फॉर एग्जांपल इस प्लाज्मा में ये फिब्रिनोजन प्रेजेंट ना हो, प्लाज्मा में ये फिब्रिनोजन प्रेजेंट ना हो, या क्या बोल सकते हैं हम इसको कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग
factors. I hope you all are making running notes with me. Okay. तो प्लाज्मा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इज सीरम इज सीरम। और फिर आपके माइंड में सवाल आता है कि कहाँ हम प्लाज्मा का यूज करते हैं, कहाँ हम सीरम का यूज करते हैं। तो जितने भी सीरोलॉजी के टेस्ट होते हैं आपके, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी बॉडी में किस तरह के डिसऑर्डर्स घूम रहे हैं, किस तरह के पैथोजन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको सीरोलॉजी के टेस्ट में मिलते हैं। तो उसके लिए आपको सीरम की जरूरत पड़ेगी। फॉर दैट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द प्लाज्मा। इसके लिए आपको चाहिए कि जो भी प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप ब्लड को क्लॉट होने देते हो और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो। ओके, तो प्लाज्मा में, अच्छा जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में कई सारी चीजें और भी प्रेजेंट होती हैं, कई मिनरल्स और भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि प्रोटीन की तो हमने बात की ही, इसके अलावा कई मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन प्लाज्मा, प्लाज्मा को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में ही आपको कुछ प्लाज्मा में ही आपको कुछ मिनरल्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस तो होंगे ही, क्लोरीन भी होगा, ठीक है। दीज आर, ये सब चीजें आयंस देखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा ये प्लाज्मा जो है, इसके अलावा प्लाज्मा कई तरह के इसके अलावा प्लाज्मा कई तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स जो हमें प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? वही जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वही जो हम लोग खाते हैं। और उसका जो एग्जैक्ट फॉर्म जो होता है, जो डाइजेशन के बाद मिलता है आपको, वो प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही है पहले से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, राइट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, फाइन। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लाज्मा। एक और जो जरूरी चीज है, एक और जो जरूरी चीज है कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर कोआगुलेशन। जब ब्लड क्लॉट कर रहा होता है तो ब्लड के कोआगुलेशन के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है, क्लॉटिंग के लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है। एंड दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर present in plasma but in present in plasma but in active form, inactive form। ये एक्टिव कब होंगे? जब किसी तरह का कोई कट लगेगा, जब किसी तरह का कोई कट लगेगा या किसी तरह की इंजरी होगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। present in plasma, this is it। ओके, एक बार मैं आपको पूरा समराइज दिखा देता हूँ, जल्दी से एक बार इसको देख लो, ठीक है।